वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब तक पीड़ित परिवारों से नहीं मिले हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा से दशकों तक सांसद रहे हैं कमलनाथ की बेटी नकुलनाथ भी सांसद रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों नेता एकदम अपडेट रहते हैं। राहुल गांधी के भी छिंदवाड़ा पहुंचने की खबर है, लेकिन जो छिंदवाड़ा में रहते हैं, जिनका गढ़ है छिंदवाड़ा कमलनाथ नकुलनाथ का, वो अभी तक पीड़ित परिजनों से नहीं मिले हैं। ऐसे में खबर निकलकर ये भी सामने आ रही है कि छिंदवाड़ा जा सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ऐसे में बीजेपी का तंज है कि आखिर कमलनाथ और नकुलनाथ कहां पर है। छिंदवाड़ा को अपना परिवार मानते हैं कमलनाथ मासूमों के परिजनों से कब मुलाकात करेंगे, कब सिर्फ से हुई मौत की बात से देखिए यहाँ पे सियासी घमासान लगातार जारी है। ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से हर एक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही निहारिका राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शाश्वत आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल बिल्कुल वाजिब है, जो छिंदवाड़ा है नकुलनाथ कमलनाथ का गढ़ है, वो अभी तक पीड़ित परिजनों से नहीं मिले, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर दोनों कहां पर है। देखिए, बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल वाजिब है और सवाल तो उठेगा ही उठेगा। आप देखिए कि जब परसों मुख्यमंत्री मोहन यादव जब पहुंचे थे, तो जब मोहन यादव से सवाल किया गया कि आप इतना देर से क्यों आए, तो देखिए कहीं ना कहीं मोहन यादव ने कमलनाथ की तरफ भी इशारा किया था कि जो 40 साल से यहाँ राज करते रहे वे अभी तक कहाँ हैं। देखिए, हमारी जो कांग्रेस की जो जिला कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार जो खबर है कि कमलनाथ जो है अभी विदेश में है और नकुलनाथ जो है अभी दिल्ली में है। हालांकि दोनों जब से ये देखिए पहली जब दूसरी मौत हुई थी तब से लगातार जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लगातार अपडेट रह रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा अभी तक फिलहाल उनका दौरा नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के अनुसार आज जो अभी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी, कमलनाथ, नकुलनाथ और जीतू पटवारी लगभग 11 या 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा यहाँ दौरे पे आ सकते हैं और परिवारजनों के बच्चों से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है कि कमलनाथ देखिए 44 साल तक लगातार छिंदवाड़ा के सांसद रहे, 5 साल नकुलनाथ शाश्वत, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हितेश वाजपेयी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, क्योंकि अभी छिंदवाड़ा में जिस तरीके से एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं है ये जो घटना घटी है यहाँ पर, ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर कमलनाथ और नकुलनाथ कहां पर है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है। सोचिए, जिस छिंदवाड़ा ने वजूद बनाकर रखा राजनीति में नकुलनाथ और कमलनाथ का, खास तौर से सारी उम्र उनको वोट किया, उनकी पूरी जिंदगी वहां पर निकल गई। जब से वो आए तब से लगातार सांसद रहे वहां से, और इतनी दुखद घटना के बीच में दोनों नदारत हैं, दुबई में हैं, कहाँ है। अच्छा, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, कहीं पर भी हो इनके पास हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, सब कुछ है। तो क्या मतलब ऐसे कमजोर वक्त में उस जगह पर उनका ना होना प्रश्न खड़े नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बिल्कुल हितेश जी, बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ठोस कदम अभी तक उठाए गए, क्योंकि जवाबदेही तो आप लोगों की बनती है ना। ठीक कहा, इसमें जैसा कि आपका चैनल प्रसारित भी करता रहा है, अभी जो रीसेंट अपडेट यह है कि हमारे यहाँ से पुलिस की टीम जाकर, जो तमिलनाडु में जिस व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री में इस जहर का उत्पादन किया था, उसको अरेस्ट करने के लिए निकली हैं। और उसके अलावा मैं अपडेट दे दूं, चाहे जितने भी बच्चे इलाजरत हैं उनका समस्त खर्च मध्य प्रदेश शासन उठा रहा है, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, नागपुर हो, कहीं पर भी हो। और साथ ही साथ जो अमला जिम्मेदार था दवा की गुणवत्तापूर्ण सप्लाई सुनिश्चित हो मार्केट में, उसको लेकर उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। उनका जो इंचार्ज डिप्टी ड्रग कंट्रोलर थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। FIR दर्ज हो गई हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी और उनका भतीजा, दोनों, भतीजा स्टॉकिस्ट था, ये दवा लिखते थे, वो देता था। ऐसा लगता है कि एक प्रकार का कोई नेक्सस जैसा चलता था, उसको ध्वस्त किया गया है, वो गिरफ्तार हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी मेडिकल स्टोर चलाती थी, तो उनका वो मेडिकल स्टोर जहां से सप्लाई किया जाता था, उसको भी बंद सील कर दिया गया है।
सभी जगहों से इन दवाओं के जिनके सैंपल अमानक पाए गए, सारी दवाएं सील करके उठा ली गई, जब्त कर ली गई हैं। जी। और हितेश जी, एक छोटा सा जुडिशियल सवाल, रिव्यू में क्योंकि सारा आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेक्सस लग रहा है जो कार्रवाई की है, ऐसा नहीं लगता है तो अभी छोटी मछलियां है, बड़ी मछलियों के ऊपर तो कार्रवाई होना, गाज गिरना अभी बाकी है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। और चूंकि पूरा विषय अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी आ गया है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पता लगा है कि तमिलनाडु में जहां पर ये दवा मैन्युफैक्चर होती थी, 2000 फीट का स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, वहां पर बना हुआ पुराना सा मकान है जिसमें ये सब होता है। और इसीलिए उस उत्पादक जो निर्माता था इसका, उसको भी अरेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ से पुलिस रवाना हो रही है। शायद उसके बयान या वो जो बातें बताएगा उसके आधार पर जो आप कह रही हैं उस दिशा में और आगे इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई बढ़ेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते कि कार्रवाई ऐसी हो, नजीर पेश हो सके और जितने भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ठोस एक्शन लिया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाश्वत, पहले अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, मैं वही कह रहा था आपको कि देखिए, कमलनाथ, जहां तक बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात है, कमलनाथ छिंदवाड़ा से वर्तमान विधायक है, तो जिम्मेदारी कमलनाथ की भी बनती है। आप देखें, लेकिन कमलनाथ लगातार देखिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार राजनीतिक जो सक्रियता है उससे काफी दूर काफी रहने लगे। देखिए, अब छिंदवाड़ा भी उनके द्वारा काफी काम होते हैं, लेकिन जो सोशल नेटवर्किंग पर देखा जाए, क्योंकि ये देखिए आपने जैसे कहा कि ये छिंदवाड़ा की एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि 40 साल, क्योंकि कमलनाथ हमेशा अपने बाहर भाषणों में, अगर आपने कमलनाथ के भाषणों को सुना होगा, तो कमलनाथ हर भाषण में अपनी एक चीज ये बात कहते हैं कि मैंने छिंदवाड़ा को अपनी जवानी समर्पित की। तो कहीं ना कहीं देखिए छिंदवाड़ा के आज देखिए 20 परिवार जो है, जो उनके साथ जो त्रासदी हुई है, कहीं ना कहीं कमलनाथ का उनके साथ यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं रहना। देखिए, मेरी सोहन वाल्मीकि जो परासिया के विधायक है, उनसे भी बात हुई थी। हमले को अब 30 से 40 दिन हो चुके हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी तो बहुत अपडेट है। तो सोहन वाल्मीकि ने कहा था कि नहीं, उन तक जानकारी है, वह जल्दी छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों, चाहे कमलनाथ की जो बारे में जो अभी मुझे सूचना मिली है कि कमलनाथ अभी दुबई में है, कमलनाथ 10 तारीख को दिल्ली लौटेंगे और 11 और 12 की जो डेट बताई जा रही है कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है, और देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज परासिया आए हुए हैं, आज छिंदवाड़ा उनका दौरा है। परासिया में सभी परिवारजनों से इस वक्त वो मिल रहे हैं। जीतू पटवारी की अगर आप बात करें, जीतू पटवारी ने सब परिवारजनों से मुलाकात की। निहारिका जो कि हमारी सहयोगी है, वो वहां पे उस दिन थी जब जीतू पटवारी का दौरा हुआ, और जीतू पटवारी तुरंत नागपुर भी यहाँ से छिंदवाड़ा से गए, क्योंकि बच्चे वहां पे जो नागपुर में एडमिट है उनको देखने। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो उठा है, और अब बीजेपी भी देखे, अब क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार बैकफुट पे थी, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो। आज राजेंद्र शुक्ला जो है, राजेंद्र शुक्ला से भी आज कल सवाल काफी यहाँ पे पूछे गए। बिल्कुल शाश्वत, यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कमलनाथ विदेश में है, दुबई में है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, और नकुलनाथ दिल्ली में है, और दोनों इस वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत है वहां के लोगों को अपने नेता की, वो नहीं है, और वो घर आने के लिए, छिंदवाड़ा आने के लिए एक मुहूर्त का, एक समय का इंतजार कर रहे हैं। ये भी एक किसी दुखद खबर से कम नहीं है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।